आज जो आपको इस क्लास में मिलने वाली है प्रमेय नंबर 3। इससे पहले आप प्रमेय 1, प्रमेय 2 और उसका यूज कैसे क्या करना है वो बहुत अच्छे से विस्तार से पढ़ चुके हैं। काफ़ी क्वेश्चन भी उस टाइप के लगा चुके हैं, है ना। तो इस क्लास में आपको प्रमेय नंबर 3, 4, 5 प्रमेय आज कंप्लीट की जाएंगी। और ये जो 3.6.3 जो प्रमेय है आपकी, ये एग्जाम में सिर्फ उसका जो क्वेश्चन आएंगे उसमें यूज होगी, ठीक है। उसका प्रूफ वगैरह नहीं मांगता है, तो इसलिए जो है प्रमेय हम इनको पढ़ने वाले हैं। आप लोग भी देख लीजिए, फिर उसको राइट करवा देते हैं। ये जो प्रमेय आपकी है भुजा भुजा भुजा, इसको बोलते हैं ट्रिपल एस। प्रमेय नंबर 4 है, तो 3 देखो पहले, है ना। प्रमेय 3 इससे पहले देखिए। प्रमेय 3 जो है, दो भुजाओं में दो यानी किसी क्या लिखा हुआ है, यदि दो त्रिभुज में संगत कोण बराबर होंगे तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात भी समानुपाती होगा। इस टाइप से पहले पढ़ भी चुके हो आप जब त्रिभुज स्टार्ट किए थे, है ना। देखो जैसे ये त्रिभुज है एक, ठीक है, एक ये त्रिभुज है, ये समझना ध्यान से, एकदम जीरो लेवल है। ये त्रिभुज है A B C और ये है P Q R, ठीक है। ये दो त्रिभुज हैं। तो पहली यानी 6.3 जो है हमको ये बताती है, यदि किसी एक त्रिभुज के जो कोण हैं समान, यानी किसी दो त्रिभुजों के संगत कोण आपस में बराबर होते हैं, ये कोण इस कोण के, ये कोण इस कोण के, ये कोण इस कोण के, संगत कोण बराबर होते हैं, तो उनकी जो संगत भुजाएं हैं उनका अनुपात बराबर होता है। बात समझे कि नहीं। किन्हीं दो त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं तो उन त्रिभुजों के समक्ष जो संगत भुजाएं होती हैं उनका अनुपात बराबर होता है। सिंपल सा ये। देखो जैसे ये है 40 डिग्री, और ये मान लो आप 60 मान लो, ये इसके जो संगत होगा 40, ये भी इसके संगत 60, जो रह गया वो तो होगा ही। तो इस प्रमेय से कुछ तुमको सीख भी मिल रही। सीख देखो, प्रमेय तो हमको सिर्फ ये बताती है कि इन्हीं दो त्रिभुज में जो संगत कोण होते हैं वो बराबर होते हैं। अब जैसे मान लो दो ही कोण दिए हैं, तो त्रिभुज में तीसरा कोण तो ऑटोमेटिक बराबर होगा कि नहीं होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। और 6 4 10 100 तो ये हो गया, 100 भी यहाँ हो गया, तो तीसरा कोण तो ऑटोमेटिक 80 होगा ही, और वो भी संगत ही होगा। तो ये प्रमेय दो कोणों पर भी लागू हो जाएगी, ऐसा नहीं कि 3 ही कोण दिए, ठीक। तो ये हो गया। तो लिखो प्रमेय, लिख लो चाहो तो। प्रमेय 6.3, इसका प्रूफ नहीं है पूछता है, इनका यूज सवालों में बहुत ज्यादा होने वाला है, ठीक है। सवालों में होगा प्रमेय 6.3, लिखिए। देखो लिख लो, यदि दो त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हों तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात, उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में समानुपाती होती हैं। संगत भुजाएं एक ही, संगत भुजाएं एक ही अनुपात में, एक ही अनुपात लिख लो यार, समानुपाती होती है। उनकी संगत भुजाएं समानुपाती, अरे सर अनुपात होगा सर बीच में, संगत भुजाओं का अनुपात समान होता है, ठीक है। कहने का हमारे मतलब ये है
जैसे कोण बी के संगत कौन सा होगा इसमें? कोण क्यू होगा। कोण ए के संगत कोण पी, कोण सी पी आर नहीं, कोण की बात कर रहे हैं, भुजा की बात नहीं कर रहे हैं। कोण सी आर, यानी कोण ए कोण पी के संगत कोण पी होगा और कोण बी के संगत कोण क्यू कोण क्यू होगा और कोण सी के संगत आर होगा। ये बात समझना। यस सर। अब प्रमेय हमको क्या बता रहे कि यदि दो त्रिभुजों के संगत कोण बराबर है, देखो संगत कोण है बराबर की नहीं, तो इनकी जो भुजाओं का अनुपात होगा वो बराबर होगा। कहने का मतलब संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। तो देखो जैसे, इसलिए चूंकि ए बी ये वाली जो भुजा है इसके जो संगत भुजा होगी बताओ कौन होगी? इसमें बताओ दूसरे त्रिभुज हम बताएं पी की होगी ना। यस सर। तो उसका अनुपात लिखेंगे, यानी वो नीचे लिखेंगे अनुपात। ये हो गया, ठीक है। फिर ये वाली लिख लो, चाहो तो ये लिख लो, आपकी मर्जी जो लिख सकते हैं। अब एसी वाली ये हो गई, तो इसके संगत कौन सी होगी? पी आर हो गई, पी आर। और फिर जो है बीसी, क्या कह रहे हैं इनको सर? ये बीसी जो है बीसी है क्यू आर, और इनका जो अनुपात है क्या लिखा है? वो समान होता है, बराबर होता है, ठीक है। ये चीज तुमको समझना है बस। इसका यूज जो है क्वेश्चन में बहुत अच्छे लेवल पे होने वाला है, ठीक है। तो उनका अनुपात जो है बराबर हो गया। अब जैसे इसको अगर तुमको प्रूफ करना है, प्रूफ का मतलब यानी चेक करना है, तो देखो जैसे इसको हम मान लेते हैं, ये 2 हो गई, ये 3 हो गई, ये 5 हो गई, ठीक है। तो ये मान लो 4 है, ये 10 है, ये 6 है। समझ गए। ये कोई जरूरी नहीं है कि यही 6 होगी, उसमें तुमको जो यानी अनुपात समान होना चाहिए वही वाली तुमको लेना है। अब जैसे मान लो ये 2 है तो 4 और यहाँ 4, कोई जरूरी नहीं कि यहाँ 4 लिखा हो, यहाँ 4 लिखा हो, तो ये वाली जो भुजा है इसके बराबर, इसके अनुपात के बराबर होगी, इसका अनुपात जो है वो होगा, ठीक है। ये भी क्वेश्चन मिलेंगे, उसमें बहुत अच्छे समझोगे। तो जैसे देखो ए बी अनुपात हम पी क्यू निकालेंगे, तो देखो ए बी है कितना? 2 और पी क्यू कितना है? 4। तो इसका क्या आया? 1/2 आया कि नहीं आया? और इसी तरह एसी बटा पी आर निकाल लो। एसी बटा पी आर कितना है? एसी है 5 और पी आर है 10। तो यहाँ भी देखो 1/2 ही आया कि नहीं? यानी अनुपात कहने का मतलब बराबर आना चाहिए। और बीसी कितना है? बीसी सर 3 है, बीसी बटा 6 क्यू आर। बीसी है 3 और क्यू आर है 6। यहाँ भी देखो अनुपात 1/2 ही आया, अनुपात तीनों में बराबर ही आएगा, ठीक है। और इसको हम बोलते हैं शॉर्टकट में। इसमें हमने क्या देखा? तीनों एंगल का अनुपात, यानी तीनों एंगल के जो संगत थे एंगल वो बराबर थे, यानी ट्रिपल ए, ठीक है। ऐसे ध्यान रखना, ये वाली प्रमेय एक है ए, एक है एस, एक है एस, एंगल। हाँ, तो देखो ये है ट्रिपल ए, यानी संगत कोण क्या होंगे? किन्हीं भी 2 त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होंगे, तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात भी रट लो, बार बार बोल करके एकदम रट जाएगी तुरंत अभी। ये नोट करो इतना, फिर इसमें बेस जब क्वेश्चन आएंगे। सर 2 और सर 5 फिर आपने रखे हैं यहाँ पे इसलिए लिख दीजिए, देखो ये 7 अनुपात है इसलिए लिख दो। अतः त्रिभुज ए बी सी समरूप होंगे, ये समरूप का सही होता है, समरूप होंगे त्रिभुज पी क्यू। और यहाँ पे इसका चुनाव बहुत अच्छे से करना है। यहाँ देखो पहले ए बी लिए हो फिर पी क्यू लिए हो, तो ए बी और पी क्यू साथ में, फिर ए बी सेकेंड नंबर पे क्या है? ए सी। ए तो ले ही चुके हो पहले, तो सी आया, तो ए बी सी हो गया, ठीक है। ये अभी आएंगे सवाल, इस पे बेस्ड आएंगे, तो उसमें यही सब काम करना है। सवालों का इस प्रमेय का बहुत रोल है, सवालों में काफ़ी। इसके बाद आप लोग प्रमेय नंबर 3 देखेंगे। 3 तो ये थी, प्रमेय नंबर 4। प्रमेय नंबर 4 क्या कहती है? प्रमेय नंबर 4 ये कहती है, देख लो आप सभी,
यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती हों, यानी समान अनुपात में हो, एक ही अनुपात में हो, तो इनके संगत कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। और इसीलिए जो है दोनों त्रिभुज क्या होंगे? समरूप होंगे। ठीक है, तो प्रमेय लगभग यही है, बस उसमें जो है भुजाओं की बात की है, यहाँ पे एंगल की बात की थी, है ना। देखिए ये है 6.4 प्रमेय नंबर 4। ये कह रही है जैसे एक त्रिभुज ये है, एक त्रिभुज ये है, ठीक, ये मान लो ए बी सी डी क्यू आर ये है, ठीक। तो इसमें अगर मान लो ये भुजा 5 है, ये भुजा 10 है, ये 12 है, ठीक है, समझ गए कि नहीं। ये 10 मान लो, 24 ठीक है। तो प्रमेय ये कहती है कि इन्हीं दो त्रिभुजों में अगर उनकी संगत भुजाओं का अनुपात जो है समान अनुपात में है, अर्थात बराबर है, तो वो जो है क्या होंगे? समरूप होंगे। संगत कोण तो उनके होंगे ही। तो देखो जैसे ए बी के संगत भुजा कौन सी है? पी क्यू। और एक सी ले लो, इसके संगत पी आर, बी सी क्यू आर। इसको अगर आप निकालना चाहो, अभी चेक भी कर चुके हो, इसको बोलते हैं ट्रिपल एस, यानी साइड भुजाओं के आधार पे देखी जाती है। भुजाओं का जो अनुपात है वो बराबर देखा जाता है कि नहीं। अगर बराबर नहीं है तो ये त्रिभुज समरूप नहीं होंगे। सिंपल सा है, बस इतना करना है। तो देखो ए बी बटा पी क्यू निकाल के देखो, ध्यान देना, ए बी ये है 5 और पी क्यू है 10। 5 बटे 10 1 बटा 2 आएगा। और ए सी 12 बटा पी आर 12, ए सी है 12, पी आर है 24, 1 बटा 2 और ये आपका बी सी बटा क्यू आर। बी सी है 10, ये है 20, यहाँ भी कितना है 1 बटा 2 निकल जाता है। एस एस द्वारा, एस एस मीन्स साइड, यानी तीनों साइड क्या है? तीनों साइड के आधार पे हम देखेंगे। बराबर नहीं, भुजाओं का अनुपात बराबर है। थोड़ा बोलने में थोड़ा सोच लिया करो, यहाँ भुजाएं नहीं बराबर है, भुजाओं का देखो अनुपात आपने निकाला है वो बराबर, यहाँ भी 1/2, यहाँ भी 1/2, यहाँ भी 1/2, है ना। तो एस एस द्वारा एस एस क्या कहती है? जब अनुपात बराबर होगा तो वो क्या होंगे? समरूप होंगे, यानी त्रिभुज। अब देखो यहाँ पहले क्या लिए हो? ए बी, तो ए बी लिखो। अब तीसरा रह गया, वो भी लिखो सी। समरूप होगा, यहाँ देखो पी क्यू लिया है, तो त्रिभुज पी क्यू आर, बस ये होगा। समरूप का साइन ये लगाना, ठीक सर। ये तो सेम ही है, बस वहाँ पे कोण थे, अब यहाँ पे भुजाओं की उसने बात कर दी। करिए फट से अभी। अब ये आपकी प्रमेय जो है 4 है, ठीक। ये हटाओ, ऊपर वाला देखिए। देखिए आप लोग प्रमेय नंबर 5 दिखाई पड़ रही कि नहीं? दिखाई तो पड़ रही होगी। यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो तथा इन कोणों के अंतर्गत, कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजाएं, ये बहुत पॉइंट है, इन कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजाएं समानुपाती हों तो इन त्रिभुजों ये क्या होंगे? त्रिभुज समरूप होंगे। देखो इधर क्वेश्चन ये कह रहा है, लिखो, यहाँ लिख लो, किसी त्रिभुज, किन्हीं दो त्रिभुजों, लिखो किन्हीं दो त्रिभुजों के
एक कोण बराबर हो। सर प्रमेय 5 होगी। हाँ प्रमेय नंबर 5 है, प्रमेय 5 है ही है सर ये प्रमेय 5 ही बता रहे हैं। सर पता था सर वहाँ लिखा हाँ है। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लिखवा दिया, अच्छी बात है। ठीक है, किन्हीं दो त्रिभुजों के एक कोण बराबर है। जैसे देखो साथ में बनाते भी चलो, समझ जाओगी बढ़िया। ये त्रिभुज है, ठीक, ये ए बी सी पी क्यू आर। अब जो यहाँ पे लिखे हो देखो, किसी दो त्रिभुजों के एक कोण बराबर है। जैसे ये वाला 40 है, अब इसमें तुम चाहे ये मानो 40, कोई ये जरूरी नहीं कि यही 40 हो। उसने कहा है एक कोण बराबर हो। त्रिभुज में 3 कोण है, कोई एक कोण बराबर, तुम इसको ले लो, ये 40 है, सेम हो गया। अब इसके बाद वाला जो पॉइंट है उस पे खास तौर से ध्यान देना है। किसी दो त्रिभुज के एक कोण बराबर हो तथा उस कोण को अंतर्गत करने वाली हो जाएगी। अंतर्गत करने वाली बजाय अब देखो उस कोण को अंतर्गत करने वाली क्या है, अंतर्गत का क्या मामला है? अंतर्गत जैसे ये कोण है तो इससे ये भुजा गई है और ये भुजा गई है, ये कोण है इससे ये भुजा गई है, ये भुजा गई, इन भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए। ठीक है, अंतर्गत करने वाली भुजाओं का अनुपात बराबर नहीं, समान अनुपात में भुजाओं का अनुपात समान होता है। ठीक है, इस टाइप से तो वह जो है क्या होंगे, समरूप, तो दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। जैसे देखो कोण बी बराबर कोण पी के है। ठीक है, समझ गए? अब कोण तो आ गया, अब इनके अंतर्गत भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए। जैसे ये 4 है, ये 6 है, ठीक है, और ये मान लो 8 है, ये 12 है। अब देखो जैसे भुजा जो ए बी है, ए बी के अंतर्गत, अब तुमको ये नहीं लेना है कि जैसे मान लो यहाँ पे कोण, चलो इसका ठीक था, फिर ये 6 को तो ये ले लें, ये दिया ही नहीं है, तो ये नहीं, अंतर्गत वाली भुजाएं, कोणों के अंतर्गत इनको लेना है, इनको लेना है। अब आपको इससे और इससे कोई मतलब नहीं, अंतर्गत जहाँ पे कोण होगा बना उसके आसपास वाली दो भुजाओं से मतलब होगा, उनका अनुपात देखना है तुमको। तो ए बी अनुपात पी क्यू, कितना है, BC 4:8, यह आया 1/2। और जो आपका ये है BC बटा PR BC है 6, PR है 12, पी भी आया 1/2। देखो समान अनुपात में है कि नहीं? और जब है तो लिखेंगे था, सीधे नहीं लिखेंगे, तो पहले उसकी कंडीशन तो लिखो। अब ये नहीं, ऐसे नहीं कि तुम ABC लिख दो, CAD कुछ भी लिख दो, जहाँ पे एंगल होगा उसको दर्शाना होगा। यहाँ पे एंगल है तो इसको क्या लिख सकते हो, ABC या CBA ऐसे लिख सकते हो। त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज, इसको क्या लिखेंगे बताओ? हमने भी क्या बोला था, एंगल बीच में होना चाहिए। जैसे इसको लिखा ABC, QPR या RPQ, PQR नहीं। अगर ये वाला एंगल यहाँ होता तब PQR बन जाता, समझे? QPR या RPQ कुछ बीच में आना चाहिए। हाँ, QPR
ये क्या होंगे दोनों समरूप समरूप होंगे। क्योंकि यहाँ पे इनके जो अंतर्गत आने वाली जो भुजाएं थी उनका अनुपात क्या था बराबर आ गया और एक कोण भी बराबर है, इसलिए समरूप होंगे। अब इसको कर लो, फिर इसके बाद देखो क्वेश्चन को उड़ाना स्टार्ट कर दो। समझ में तो आ गया ना? ठीक। देखिए इसके बाद जो आप लोगों ने अभी प्रमेय है पढ़ी, प्रमेय 3, 4, 5 जो भी पढ़ी हैं उन पे आधारित क्वेश्चन आपको करना है, तो वो देखिए 6.3 में करना है। हाँ, तो बताइए कि आकृति में दिए त्रिभुजों के युग्मों में कौन कौन से युग्म समरूप हैं। यानी ये युग्म दिए हैं, 2 पेड़ दिए हैं कि नहीं, यानी 2 त्रिभुज दिए हैं और इसमें से आपको बताना है कि ये जो युग्म हैं ये समरूप हैं कि नहीं है। ठीक है, और जो आपकी जिस कसौटी पे आप जिस प्रमेय पे आप कह रहे हो कि ये समरूप हैं तो उसको आपको राइट भी करना है। ठीक है, समरूप त्रिभुजों के सांकेतिक रूप में उसको व्यक्त भी करना है। ठीक है, ये एनसीईआरटी में भी दिए हुए हैं और ये वाले जो क्वेश्चन है इनको भी छोड़ेंगे नहीं, ऐसा नहीं कि छोड़ दिए, ये भी कराएंगे, लेकिन जो भी आप प्रमेय पढ़े हो पहले इनसे करोगे तो जल्दी समझोगे। करिए, देखो ये बना है त्रिभुज ए बी सी, ये एंगल है 60, ये एंगल है 80 और ये एंगल है 40 और दूसरा एंगल है ये है पी क्यू ये है 60, ये है 80, 40। ठीक, ये दिया हुआ है। तो देखिए इसमें जो है आपको त्रिभुजों के कौन कौन से समरूपता वाला बताना है। देखो यहाँ पे आपको क्या दिखाई पड़ रहा है, संगत कोण इनके क्या हैं, बराबर है, बराबर है। देखो क्योंकि कोण बी बराबर कोण क्यू कितना है 80 डिग्री है। ठीक है, और कोण ए बराबर कोण पी कितना है 60 डिग्री और कोण सी बराबर कोण आर 40 डिग्री। अच्छा मान लो अभी हमने क्या बताया था कि किसी त्रिभुज में अगर 2 त्रिभुज दिए हैं उनके 2-2 कोण दिए हैं, है ना, तो क्या ये समरूप नहीं होंगे? तब भी होंगे समरूप, क्योंकि मान लो यहाँ पे ये मान लो नहीं दिया होता है नहीं, इसमें जो है कोई एक नहीं दिया होता, इसमें मान लो ये छुपा लो चाहे ये छुपा लो, कुछ छुपाओ, जैसे मान लो ये नहीं दिया होता, इसमें ये नहीं दिया होता था। तो देखो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है 8 6 14 140 है कि नहीं, 140 हम कर लेते अपने आप, कितना प्रेजेंस होता है माइनर प्रेजेंस से। ठीक है, कॉमन सेंस यूज करके ये हो जाता है। अब यहाँ मान लो ये नहीं दिया है, 60 40 100 80 अपने आप लिख सकते थे, है ना? यस सर। तो ऐसा नहीं 2 कोण दिए तो सीधे लिख देंगे समरूप नहीं है, उनको थोड़ा आगे कॉमन सेंस यूज करना है, तब आगे वो भी हो जाएंगे। तो समझो ये देखो कोण ए 60, यहाँ कोण पी 60 के बराबर है, तो ये संगत कोण हो गए। ठीक है, और जब संगत कोण बराबर हैं तो क्या कहता है, उनके जो संगत होता है, तो इसलिए ए बी बराबर पी क्यू। देखो संगत भुजाओं का अनुपात ए बी बटा पी क्यू बराबर ए सी बटा पी आर AC बटा PR देखते हैं ना, BC बटा QR BC बटा QR। देखो ये BC है तो ये QR संगत भुजा है, तो इनका अनुपात बराबर है। देखो अतः, और यहाँ पे ये प्रमेय हमारी कौन बता रही है, ये तो 3 नंबर ए यानी एंगल कोण से। ठीक है, ये लिख देना 6.3 शायद, हाँ 6.3। अरे लिखना नहीं, लिखना पड़ेगा, ये लिखेंगे ना तो नंबर गंवा दोगे फिर। त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू आर। ये लिख दोगे। ठीक है, बस इतना बताना, हमको इसमें सब सिर्फ ये चेक करना था
बताओ ये युग्म समरूप हैं कि नहीं है। और समरूप कब होते हैं ये आप पढ़ चुके हो, जब उनके तीनों एंगल का अनुपात बराबर हो, यानी संगत कोण बराबर हो, उनकी भुजाओं का अनुपात बराबर हो संगत, तो ये होंगे समरूप। ठीक, करिए फिर से। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन ये वाला है ना, ये तो हो ही गया था। इसमें देखो जिनको समझ में नहीं आया एक बार देख लो। ये है ए बी सी, ये है 2, ये है 3, ये है 2.5। पी क्यू आर सीधा बनाना, पी क्यू आर क्यू क्यू, ये 6 ठीक। इसमें आपको चेक करना है कि ये समरूप है कि नहीं है। तो देखो चूंकि ये 5 का आपका सेकेंड नंबर है, इधर ध्यान दो, इधर देखो यहाँ पे भुजाएं दी हैं, कोण की बात तो की नहीं है। तो एस वाला आप पढ़ चुके हो, जब किन्हीं 2 त्रिभुज में जो संगत भुजाएं होती हैं उनका अनुपात अगर बराबर है तो वो त्रिभुज समरूप होंगे। तो हमको इसमें चेक करना है कि भुजाओं का जो अनुपात है संगत भुजाओं का वो बराबर है कि नहीं है। अगर नहीं है तो समरूप नहीं है, अगर है तो समरूप है। देखो चूंकि ए बी बटा ए बी के संगत क्यू आर पी क्यू, और फिर देखो 6 को 1 मिनट, ए बी है आपका 2, ए बी 2 है, ए बी के संगत फिर 4 वाला होगा, क्यू आर होगा, है ना। यस सर, क्योंकि ये 2 है और ये क्या है 4 है, तो ये आएगा 1/2। इसी तरह निकाल लो ए सी, अब देखो 3 का मल्टीप्लाई ये है 6 वाला, तो ये आपस में होगा पी क्यू 3/6, 1/2। फिर ये बीसी बचा, बीसी बटा पी आर, अब ये पी आर होगा। ये समझे थे कि नहीं समझे? यस सर समझ। तुम लोग बताओ। यस सर, समझ गए थे? इसमें ये तो नहीं थे जाने कि ये है इसके तो ये होगा, फिर ये है तो इधर होगा, ऐसा तो नहीं किए थे ना? क्योंकि इसमें जो अनुपात तुमको दिखाना है। अब त्रिभुज को आप ऐसे वैसे भी कर सकते हो, ऐसा नहीं कि जैसे बना वैसे है ना, इंटरचेंज कर सकते हो आप। तो BC बटे PR, BC है 2.5 तो ये है 5, ये भी 2 गुना 2.5 बटे 5। देखो ये 2.5 लिखा है, सर पॉइंट हटा दो, 0 बढ़ा के कर दो, 0 बढ़ा दो, 25 गुना 50, ठीक, 1/2। समझे कि नहीं समझे? पॉइंट 1 था, 1 के बाद 1 के 2 अंक है तो 1 0 बढ़ गया, 25 हो गया, 2 गुना 50, 1/2 आया। देखो चूंकि साइड ए बी बटा क्यू आर बराबर है ए सी बटा पी क्यू के बराबर है बी सी बटा पी आर के, ये तो है। अब ये चूंकि बराबर है सब, यहाँ लिख दो 1/2 ऐसे बराबर है, इसलिए एस द्वारा या से जो भी लिखना है, ठीक, एस से त्रिभुज। देखो यहाँ पहले क्या लिखे हो, ए बी और फिर क्या आया है ए सी है, मतलब सी ए बी सी, त्रिभुज समरूप, ए बी सी समरूप होंगे। क्यू आर लिखे हो पहले, पी क्यू नहीं लिखना है, यहाँ क्यू आर है पहले, तो पहले क्यू आर और पी ले लो, क्यू आर पी, ये तुमको लिखना है। इस पे बहुत ध्यान देना, बहुत ज्यादा। एग्जामिनर अगर देखो सिंपल तो है ये, तो वो यहीं पे तुमको देखेगा और कहीं नहीं देखेगा। यहाँ पे जिस हिसाब से तुम अनुपात लिए हो उसी हिसाब से उनका नाम भी रखना है। जैसे ए बी पहले था, फिर देखो सी है तो ए बी सी हो गया, फिर यहाँ क्यू आर है, पी क्यू आर नहीं है, क्यू आर है, तो क्यू आर फिर पी है तो क्यू आर पी ले लिया, ठीक है। ये होगा, अब सब बस करें। हाँ, इसके बाद और करिए क्वेश्चन, ये सब सर हो जाए। ये नंबर जो क्वेश्चन है ये तो आसानी है। इसमें देखो 2.7 है और यहाँ पे 2.7 का मल्टीप्लाई या अनुपात यहाँ पे नहीं मिलेगा तुमको, तो सिंपल सा इसको
3 को इसके यानी LP बटा DF, MP बटा DE और LM बटा EF लिखना। और ये वाला अनुपात सेम आएगा नहीं, इसलिए लिख देना, क्योंकि ये अनुपात सेम नहीं इसलिए समरूप नहीं होंगे। बस ये नंबर देखिए, चौथा नंबर क्वेश्चन। ये कोण दिया है, कोण M बराबर 70 है, यहाँ कोण Q बराबर 70 है। इसको कर लीजिए फट से, बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए ये है M N L, कोण M है 70, ये है 2.5, ये है 5। अब इसमें अभी रुक जा, पूछते हैं, याद रखना सब लोग आंसर बताने के लिए। P Q R, ये 70 है, अब ये आपका 5 दिया है, ये दिया है 10, है ना। चलो बताओ इसमें जो है कौन सी प्रमेय अप्लाई होगी? सचिन बताओ कौन सी प्रमेय अप्लाई होगी? प्रमेय नंबर 3 आज की तीसरी, वो 6.5 यूज होगी। उसका नाम क्या है? SAS। वो क्या कहती है? वो कहती है किन्हीं दो त्रिभुज में अगर एक कोण बराबर है तो उस कोण के अंतर्गत आने वाली जो भुजाएं हैं उनका अनुपात बराबर होना चाहिए। यही तो कहती है। यहाँ पे ये कोण पता है, ये कोण पता, तो एक कोण देखो सेम है कि नहीं? यहाँ भी 70 डिग्री, यहाँ भी 70 डिग्री, तो इसके अंतर्गत वाली ये भुजाओं का अगर अनुपात सेम आता है तो काम हो जाएगा, वरना ये समरूप नहीं होगा। तो देखो लिखो, चूंकि एंगल M बराबर एंगल Q कितना है? 70 डिग्री लिख दो, ठीक है। तथा उनका जो अनुपात है संगत भुजाओं का, MN अनुपात PQ, MN अनुपात PQ, ये 2.5 है और ये है 5, ठीक है। ये आया 2.5 दूना 5, 1/2, ठीक है। फिर ये वाला 2.5 है, 2.5 का डबल 5 होता है ना। ML QR, तो ML कितना है? 5, QR है 10, तो यहाँ कितना है? 1/2। देखो अतः SAS द्वारा, ठीक है, जिसकी दो भुजाएं सेम होती हैं उनका अनुपात यानी सेम होता है और एक एंगल बराबर होता है SAS। ऐसे ध्यान रखो, सास ध्यान रखो, इसे वो याद रहेगा तुमको। SAS AAS 3 में वो ध्यान रखना है, SAS, ठीक। सांस तो लेते हो ना, और वो लेना छोड़ दोगे तो काम ही खत्म हो जाएगा, इसे ध्यान रख लो। तो देखो SAS द्वारा एंगल M वो तो है ही है, यस सर, और ये भी आ गया आपका बराबर है सर, ये 3 नंबर। SAS द्वारा त्रिभुज SAS द्वारा समरूप होंगे, लिखो समरूप होंगे। अब वो आपको जो है प्रॉपर्टी भी लिखनी है, कैसे बताए हो कि समरूप है, तो लिखो त्रिभुज, यहाँ क्या लिखो MNL समरूप होगा त्रिभुज P, देखो PQ लिए हो, फिर PQ। अब ये चेंज भी हो सकता है, ऐसा नहीं तुम फिगर कैसे क्या लिए हो उसके अकॉर्डिंग होगा, लेकिन जैसे आप लिखे हो उसके अकॉर्डिंग यहाँ प्रेजेंट रहना चाहिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बढ़िया था, ये सब क्वेश्चन बढ़िया ही हैं।